पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद एलजी साहब को कि उन्होंने ऐसा आदेश पारित किया है, ऐसा आदेश लेकर आए हैं। और सभी देशवासियों से मैं यही कहूँगी कि अपने आसपास में आपका पड़ोसी कौन है, आप उसकी पहचान करें और उसकी पहचान करके उसकी जानकारी लें, और उसकी आपको लगता है कि वो संदिग्ध व्यक्ति है तो उसकी जानकारी आगे दें। और आप देश में हो रहे अपराधों के साथ मिलकर एलजी साहब का साथ दें, ताकि ऐसे लोगों को चिन्हित किया जाए और उनको अपने देश से बाहर निकाला जाए। ये बहुत अच्छा निर्णय है। हम सब जितने सनातनी हैं, हिंदुस्तानी हैं, स्वागत करते हैं इस निर्णय का। ये तो बहुत पहले हो जाना चाहिए। सरकारी आंकड़ा 10 करोड़ का है और छुपे रुस्तम से कितना होंगे ये परमात्मा मालिक है। ये एक तरह से जो सरकार पर आधार कार्ड बना दी गई है और पर बांग्लादेशी रोहिंग्या पर 3,000 पड़ता है, वो सरकार जो दे रहा है 3,000, तो मेरा मत है कि इसको जल्दी हटाया जाए, क्योंकि इससे बजट पर भी बहुत असर पड़ता है। ये देश धर्मशाला नहीं है, ये किसी का बाप का नहीं है ये देश। तो सालाना 3,000 पर बांग्लादेशी का जो पड़ रहा है, सिर्फ राशन की बात मैं कर रही हूँ, जो 10 किलो मिलता है, 15 किलो जो यहाँ का मापदंड है। तो इसलिए इसको जल्द हटाया जाए ताकि इस देश का लोड कम हो। दूसरे में एक छुपे स्तर से लोग रह के एक तरह से गृह युद्ध की तैयारी भी कर रहे हैं। जितने अपराध होते हैं उस अपराध में इनकी संलिप्तता होती है। अभी हम लोग राष्ट्र निर्माण की तरफ से महाराष्ट्र गए थे। इस चीज़ को, तमाम चीज़ को जो हम देखें तो ये लोग अपराध करके यहाँ से हट के दूसरे जगह चले जाते हैं। तो कहने का मतलब है कि ये पूरे हिंदुस्तान में जल्दी लागू हो। इसीलिए आदरणीय गृह मंत्री अमित शाह जी ने CA/NRC लाने का ये किया। तो मुट्ठी भर गद्दार बैठकर बैकफुट पर ला दिए इस चीज़ को। इसलिए भारतीय जनता पार्टी से भी मैं कह रही हूँ जो CA/NRC लाना ज़रूरी है। इन देश के जो छुपे गद्दार हैं, देश के छुपे आतंकवादी हैं, अच्छा ये क्राइम करके दूसरे जगह चले जाते हैं। तो भारत के मैं मुस्लिम से भी कहना चाहती हूँ, जो रोहिंग्या घुसपैठिए जो कर रहे हैं वो आपके खाते में कहीं ना कहीं चले जाते हैं। तो इसमें कदम से कदम बढ़ा के LG के इस फैसले का स्वागत कीजिए और बांग्लादेशी घुसपैठिए भगाने में मदद कीजिए। सारे हिंदुस्तानी इसमें सक्रियता निभाकर सरकार का साथ दें। निश्चित है, बहुत ही स्वागत योग्य कदम है ये। सभी नागरिकों का दायित्व है, सरकारों का दायित्व है। पहले तो सरकार का ही है कि जो भी ऐसे विदेशी घुसपैठिए हैं उनको बाहर निकालना चाहिए। वो एक हम पर बोझ है। अभी इससे मिलता जुलता एक जनता NRC करके एक आंदोलन शुरू हुआ है महाराष्ट्र में पहला चरण में, बाकी पूरे देश में भी उसका प्रभाव दिख रहा है। उसमें हमने यही कहा है केवल कि आप अपने पड़ोसी को पहचानो। जब तक हमें ये पता ही नहीं हमारे पड़ोस में कौन रह रहा है, आतंकवादी है, घुसपैठिया है, उनको पहचानना चाहिए। दूसरा, एक और, आज ये केवल घुसपैठिए नहीं तो ये वोटर भी बन रहे हैं। एक हमारे यहाँ एक कानून की एक कमी है, उसका रास्ता निकाला इन लोगों ने। कोई भी जनप्रतिनिधि अगर किसी भी व्यक्ति को लेटर लिख कर दे देता है कि हाँ इसको मैं पहचानता हूँ, उसका आधार कार्ड बन जाता है। आधार कार्ड बन गया मतलब वो एक प्रकार से यहाँ की सारी नागरिक सुविधाएं उठाने लगता है, और इतना ही नहीं, धीरे धीरे वो यहाँ का वोटर बन जाता है। यहाँ की सरकारों को चुनने में भी उसकी अहम भूमिका। यही एक कारण है कि विभिन्न राजनीतिक दल अपने क्षुद्र स्वार्थ के लिए, एक छोटे से स्वार्थ के लिए इनको अपना वोटर बनाने के चक्कर में इनका स्वागत कर रहे हैं, इनको बसा रहे हैं, दामादों की तरह बसा रहे हैं यहाँ पर। और उसका परिणाम ये है कि यहाँ पर एक डेमोग्राफिक चेंज हो रहा है, जो ये किसी भी प्रकार से देश के हित में नहीं है। हम सब नागरिकों को पार्टी हित से, छोटे स्वार्थ से उठ करके ये कर्तव्य बनता है कि हम ऐसे नागरिकों को, ये जो विदेशी नागरिक हैं, उनकी पहचान कराने में सरकार की मदद करें और सरकार को हम सपोर्ट करके इनको बाहर निकालने में सपोर्ट करें। हम मांग करते हैं सभी सरकारों से। विभिन्न प्रकार की सरकारों ने ये शुरू किया है। दिल्ली में बहुत ज़्यादा घुसपैठिया इस प्रकार का दिखाई पड़ता है, इसलिए दिल्ली की सरकार भी जागे और इस काम को करे। निश्चित रूप से इससे देश का हित होगा।